हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस ट्यूटोरियल। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों मेरे बीएससी सेकंड ईयर स्टूडेंट के लिए एडवांस कैलकुलस का एक एक टॉपिक कन्वर्जन सीक्वेंस या अभिसारी अनुक्रम के बारे में देखने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले हम इंग्लिश में इसको किस तरीके से इसका डिफिनेशन लिखते हैं उसके बारे में देखेंगे। लेट एस एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर and sequence Sn n is equals to 1 to infinite is said to be converges to L belongs to R if for any given epsilon greater than 0 then there exists m belongs to natural number such that mod of Sn minus L less than epsilon for every n greater than or equal m। तो इसी मेनली यहाँ पे हम ये समझते हैं दोस्तों कि कोई भी वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम यदि हमको दिया गया हो तो उसको हम किसी एक पॉइंट की ओर अभिसरित होता है या कन्वर्जेंस होता है या एक जगह केंद्रित होता है, हम कहेंगे यदि किसी दिए गए एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इस प्रकार विद्यमान है कि mod of Sn minus L लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर एवरी n बिलोंग्स टू फॉर एवरी n ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू स्मॉल m। अर्थात कि यदि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट रखते हैं तो वो Li और फाइनाइट हो और साथ में यूनिक हो, अर्थात परिमित और क्या हो, परिमित और अद्वितीय हो, तब जाके हम उसको कन्वर्जन कहते हैं दोस्तों। अब ये जो लाइन लिखा है उसका एक और अर्थ आता है, वो इस तरीके से होता है कि मॉड ऑफ एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होता है ना, तो इसका मतलब होता है इस एप्सिलॉन का यदि माइनस कर दिया जाए तो वह छोटा होता है इस दिए गए क्वांटिटी से, और यदि प्लस कर दिया जाए तो यही जो है बड़ा हो जाएगा इसी दिए गए क्वांटिटी से। तो मतलब माइनस एप्सिलॉन लेस देन एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी L लिख देते हैं, जोड़ देते हैं, यहाँ पे भी L जोड़ देते हैं, यहाँ पे भी L जोड़ देते हैं। तो जब हम तीनों जगह L जोड़ेंगे तो यहाँ का माइनस एप्सिलॉन के साथ जुड़ा है इसलिए L माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे L जो बीच में आएगा वो L और ये L दोनों कट जाएगा तो इसलिए Sn बच जाएगा, और यदि एप्सिलॉन के साथ जोड़ेंगे तो L प्लस एप्सिलॉन आ जाएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसका मतलब ये क्या हुआ, दोनों के बीच में यदि है ना तो इसका मतलब होगा कि Sn बिलोंग्स टू L माइनस एप्सिलॉन से L प्लस एप्सिलॉन। तो ये इंटरवल है दोस्तों, ये क्या है, इंटरवल है, ओपन इंटरवल में बिलोंग करता है। और ये इंटरवल मतलब हम किस तरीके से शो करेंगे मैं आगे अभी डिस्कस करूँगा। एग्जाम्पल मैंने दिया है Sn इक्वल्स टू 1/n, जिसका हम लिमिट पॉइंट निकालते हैं तो 0 आता है। जैसे मैं 0 लिखूँ बीच में ना तो यहाँ पे माइनस एप्सिलॉन लिखूंगा और प्लस एप्सिलॉन लिखूंगा, तो इन दोनों के बीच में ऑलवेज वो 0 आएगा ही आएगा, चाहे हम एप्सिलॉन को कुछ भी क्यों ना रख लें, वो दोनों के बीच में नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में ही रहेगा। जीरो जो है नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में ही रहेगा, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, ये 0 इज अ लिमिट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं फॉर एवरी यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे दिया रहता है ना किसी दिए गए या फॉर एवरी एप्सिलॉन ऐसा बोलते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, यदि मैं एक लाइन खींचता हूँ, इस लाइन में ध्यान देते हैं, ये हमारे पास एक लाइन है और हम जो Sn लिए हैं वो Sn हमने लिया है 1/n। सपोज इसके बारे में आगे देखते हैं तो 1/n का मतलब क्या होगा, पहले n का मान 1 रखिए, है ना, पहले n का मान 1 रखिए, फिर 1/1 होगा इसलिए 1 हो जाएगा, फिर 2 रखिए तो 1/2 हो जाएगा, 3 रखिए 1/3 हो जाएगा, 4 रखिए 1/4 आ जाएगा, 5 रखिए 1/5 आ जाएगा, ऐसे कम होते जाएगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिए ये हमेशा कम होते जा रहा है, तो कहाँ तक कम होगा, कहाँ तक कम होने वाला है, मतलब इन ज़्यादा से ज़्यादा हम रख सकते तो मैक्सिमम जो है इनफाइनाइट की ओर जाएगा वो कम होते होते, तो वहाँ पे जब n टेंस टू इनफाइनाइट रख देंगे तो 1/इनफाइनाइट का जो मान होगा वो 0 जाएगा दोस्तों। कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा। तो इसलिए ये जो है 0 की ओर अग्रसित हो रहा है, कहाँ की ओर जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है, इसीलिए हम बोल पा रहे हैं कि ये जो है 0 पे कन्वर्जेंट है।
या जीरो पे, जीरो उसका लिमिट पॉइंट है, ऐसा बोल रहे हैं। अब देखते हैं ये जो लाइन लिखा है हमने उसके बारे में। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 0 और हमने लिखा एल का जो मान है, एल जो है वो 0 है बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो एन 1/n का जो n टेंड्स टू इन्फिनिट रखने पर 0 आ रहा है। तो एल जो मान है वो 0 है। तो हम क्या रखेंगे, देखो माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन लिखे हैं ना, तो माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि यदि मैं 0 रख दूं यहाँ पे तो माइनस एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के बीच में आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि एप्सिलॉन तो पॉजिटिव कोई भी नंबर मैं रख सकता हूँ। तो एप्सिलॉन सपोज मैंने 1 रखा, क्या रखा, 1 रखा, तो 1 रखूंगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस एप्सिलॉन है, यहाँ पे प्लस एप्सिलॉन है, तो 0 - 1 आएगा और 0 प्लस एप्सिलॉन आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा, या 0 + 1 आएगा, तो यहाँ पे -1 आएगा और एक जगह 1 आएगा। सपोज मैं एप्सिलॉन को अपने से और चुनता हूँ, वो है 1/2। सपोज मैं 1/2 चुना, तो यहाँ पे आएगा -1/2 आएगा और यहाँ पे आएगा 1/2 आएगा। सपोज ऐसी मैं क्या करता हूँ, 1/3 चुनता हूँ एप्सिलॉन को, तो यहाँ हो जाता है क्या, और कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा 1/3 जो है माइनस में। तो ऐसे क्या होगा, कम होते जाएगा दोस्तों, ये क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। और यहाँ पे जैसे प्लस में आएगा और यहाँ पे इस साइड माइनस में आ रहा है। तो ये जो है, देखो ध्यान दीजिए, तो ये जो है हर बार हम जैसे जैसे हम रख रहे हैं वैल्यू, तो वैसे वैसे ये क्या होते जा रहा है, ये इसकी ओर अग्रसित हो रहा है, किसकी ओर, 0 की ओर। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि 0 की ओर अग्रसित हो रहा है, इसीलिए इसका जो लिमिट पॉइंट है वो होगा n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे ये 0 आएगा, क्योंकि 0 की ओर जा रहा है दोस्तों। तो ये जो है 0 की ओर जा रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये 0 पे कन्वर्जेंट है। अब हम दूसरी बात करते हैं, अब सारी अनुक्रम या डाइवर्जेंस क्या होता है। तो यदि हम n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखें तो आंसर आ जाए प्लस इनफाइनाइट में है या माइनस इनफाइनाइट में है, तो हम उसको डाइवर्जेंट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमने ये n लिया है, 3n लिया है या 2 पावर n लिया है, तो यदि हम इनफाइनाइट रखेंगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो हमको मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पे n टेंड्स टू इनफाइनाइट 3n करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा और पॉजिटिव आएगा। वैसे ही यदि हम लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2 पावर n लिखें तो 2 पावर इनफाइनाइट का जो होता है इनफाइनाइट होता है, तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। वैसे ही बात करते हैं ऑस्किलेटिंग के बारे में। तो ऑस्किलेटिंग जो होगा वो क्या होता है, वो सीक्वेंस विच इज नॉट कन्वर्जेंट एंड नॉट डाइवर्जेंट। जो ऐसा सीक्वेंस जो तो ना तो कन्वर्जेंट हो, मतलब ना ही अभिसारी हो, और ना ही अपसारी, मतलब नॉट डाइवर्जेंट हो। तो इन दोनों के ना हो तब हम बोलेंगे उसको ऑस्किलेटिंग या दोलनीय अनुक्रम। फॉर एग्जाम्पल -1 के पावर n, दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट -1 के पावर n इज इक्वल्स टू -1 और n। -1 कब होगा, जब ऑड होगा, ऑड मतलब विषम होगा, n का मान जो है विषम होगा, 1 3 5 7 ऐसा है ना। यदि n का मान सम हो या इवन हो तो उस केस में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 1 आ जाएगा। ऐसे ही हम बात करते हैं, ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये इनफाइनाइट पे कोई फिक्स नहीं है, ये इसलिए n कोई फिक्स नहीं है, इसलिए ना तो कन्वर्जेंट है और ना ही डाइवर्जेंट है। इसकी बात करें -1 के पावर n और n की बात करें तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखते हैं और -1 के पावर n रखेंगे, तो या तो माइनस इनफाइनाइट आएगा या तो प्लस इनफाइनाइट आएगा। यदि n जो है विषम हो तो क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, n जो है सम हो तो इनफाइनाइट आएगा। तो ना तो कन्वर्जेंट है ना ही डाइवर्जेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, दोलनीय अनुक्रम या ऑस्किलेटिंग सीक्वेंस कहेंगे दोस्तों। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यदि कुछ दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट।